हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी अपने 3 साल के बेटे का फूड चार्ट करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। अगर आप एक पेरेंट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज कोई ना कोई वीडियो आपकी पेरेंटिंग जर्नी में आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के आईडीज़ नीचे दिए गए हैं। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ। जो मेरा बेटा है वो नॉर्मली नॉनवेज खाना बहुत पसंद करता है। चिकन और फिश उसका फेवरेट है। हम लोग बंगाली हैं तो उसका ये बहुत फेवरेट है। और आप लोग जानते होंगे कि अगर फ़िश और चिकन ईजिली अवेलेबल हो जाए तो उसी से आप डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड बना सकते हो। तो आपकी मील प्लानिंग बहुत आसान हो जाती है। तो खाना खिलाना कभी भी मेरे लिए इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ है कबीर को। बट जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तो चिकन और फिश, स्पेशली फ़िश ऐसी चीज़ है जिसकी रिस्ट्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इतना ईजिली चीज़ें अवेलेबल नहीं हो रही हैं। पूरे लॉकडाउन के दौरान हार्डली 2 बार ही ऐसा हुआ है कि हमें ये चीज़ें मिली हों, वो भी बहुत कम क्वांटिटी में, जिसको भी आप चाहते हो कि आप फटाफट कंज्यूम कर लो, क्योंकि इतनी गर्मी है तो आप ज़्यादा देर स्टोर नहीं करना चाहते। तो ये पहला चैलेंज हमें आ रहा था। दूसरा चैलेंज ये आ रहा था कि पिछले 1 महीने से हम हॉटस्पॉट हैं, यानी रेड जोन में आते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कुछ केसेस आ गए थे, जिसकी वजह से जिस सुपरमार्केट से हम सामान लेते हैं वो सुपरमार्केट भी बंद करनी पड़ी और बाहर जाना भी बिल्कुल मना हो गया। तो एक फूड ट्रक आता है सोसाइटी में, हर 3 दिन में आपके टावर पे आता है और जो सब्ज़ी या फ्रूट अवेलेबल है आपको वो उसी में से चूज़ करना होता है। कई बार वो अच्छा निकल जाता है, कई बार वो अच्छा नहीं निकलता है। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी कबीर का फूड प्लान बनाने के लिए। बट आप गिव अप नहीं कर सकते हो। आपको इस टाइम पे बच्चे को एक हेल्दी मील भी देना है, और क्योंकि बच्चे घर पे हैं तो आपको कुछ ना कुछ उनको स्नैक्स वगैरह भी देना है। तो जो भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल थे उससे हमने एक मील प्लान बनाया 7 दिन का, और हमने ये डिसाइड किया कि हम कोशिश करेंगे कि हम इस मील प्लान को स्टिक करें। हाउएवर अगर कभी हमें लगता है कि कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो हम ये देखेंगे कि उसका ऑल्टरनेट हम कैसे बना सकते हैं। ये करने से क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। पेरेंट्स भी इस टाइम पे काफ़ी बिजी हैं, काफ़ी पेरेंट्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या घर के काम कर रहे हैं। तो अगर आप ये फूड प्लान बना लोगे तो आपकी लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो आइए अब फूड चार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट, मंडे को बॉइल्ड एग, साथ में टोस्ट और जूस हम उसका देते हैं जो भी फ्रूट घर में अवेलेबल होता है। ट्यूसडे को आलू का पराठा, साथ में कर्ड और साथ में धनिया पुदीने की चटनी। वेडनेसडे को एग रोल, जिससे कि रोटी भी चली गई, एग भी चला गया और साथ में जूस दे दिया। थर्सडे को पनीर का पराठा, साथ में चटनी, कर्ड। फ्राइडे को फ्रेंच टोस्ट और जूस। सैटरडे को सूजी का चीला, साथ में मैंगो शेक, क्योंकि सूजी का चीला बहुत लाइट होता है। और संडे को ब्रेड पिज़्ज़ा कर दिया और साथ में मैंगो शेक। संडे का दिन है तो थोड़ा अलग रखना चाहिए बच्चों के लिए भी, तो थोड़ा सा एक ट्रीट टाइप उसको दे दिया। ये एक टिपिकल प्लान है ब्रेकफास्ट का। बट कई बार होता है कि जूस बनाना है तो फ्रूट ही अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम्स पे हम चीज़ों को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। मैंगो शेक बनाना है बट मैंगो अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह जूस दे दिया। तो इस तरीके से हम थोड़े बहुत चेंजेस करते रहते हैं। इसके बाद कबीर को हम एक स्नैक देते हैं लंच से 1-1.5 घंटा पहले, और 95% हमारी कोशिश रहती है कि हम उसे फ्रूट ही दें, बिकॉज फ्रूट्स खाना बच्चों के लिए इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अगर बनाना पड़ा है तो बनाना दे दिया, एप्पल दे दिया, या फिर ग्रेप्स दे दिए, पपाया काट के दे दिया। मेलन्स आ रहे हैं इस टाइम पे तो आपने मेलन्स दे दिया अगर वो अच्छे निकल रहे हैं। तो 95% टाइम्स हम उसे फ्रूट देते हैं। कई बार अगर उसे भूख बहुत ज़्यादा लगी है क्योंकि उसने ब्रेकफास्ट बहुत लाइट किया है तो उस टाइम पे शेक बना के दे दिया। बनाना शेक दे सकते हो, मैंगो शेक बना के दे सकते हो। अगर शेक पीने का मन नहीं है, कभी कभी चेंज करने के लिए योगर्ट दे दिया या फिर लस्सी बना के दे दी। समर्स का टाइम है, दही आप घर में जमा रहे हो तो ईजिली आप लस्सी बना के दे सकते हो। और अगर ब्रेकफास्ट हैवी किया हुआ है तो इस टाइम पे जैसे एक कोई समर ड्रिंक बना के दे दिया, जैसे नींबू पानी बना के दे दिया, रूह अफ़ज़ा दे दिया। अगर आपके वहाँ पे कोकोनट वाटर मिल रहा है तो कोकोनट वाटर दे दिया। टैंग बच्चों को बहुत पसंद आता है तो कभी कभी चेंज के लिए टैंग दे दिया। साथ में अगर भूख लगी हुई है तो एक आधा कोई बिस्किट दे दिया या मखाने दे दिए। तो इस तरीके से एक स्नैक जो है उसका हो जाता है बैलेंस करते हुए ब्रेकफास्ट के साथ, कि अगर हैवी ब्रेकफास्ट है तो लाइट स्नैक, और अगर लाइट ब्रेकफास्ट था तो थोड़ा सा हैवी स्नैक, ताकि लंच तक उसकी जो भूख है वो बनी रहे। इसके बाद बारी आती है लंच की। तो मंडे को करेले की सब्ज़ी, साथ में दाल, राइस और कर्ड। ट्यूसडे को भिंडी, रोटी, कर्ड और सैलेड। भिंडी कबीर का एब्सोल्युटली फेवरेट है, आपने काफ़ी वीडियोज़ में देखा भी होगा। और सैलेड
सैलेड उसको बहुत सिंपल सैलेड पसंद है, उसको खीरा काट दीजिए और साथ में टमाटर दे दो, तो इसका मिक्स करके थोड़ा नमक डाल के उसको खाना बहुत अच्छा लगता है। वेडनेसडे को आलू पोस्तो साथ में राइस या सैलेड। अब कभी पोस्तो अगर अवेलेबल नहीं होता तो हम आलू की सब्ज़ी बना के साथ में राइस और सैलेड दे देते हैं, तो वो भी उसको खाना बहुत पसंद है। कभी थोड़ा सा ड्राई खाना भी खा लेता है, उसको बहुत ज़्यादा करी वाला खाने में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो ड्राई फूड भी खा लेता है। थर्सडे के दिन वर्मिसेली कर दिया, जो आपके पास सेवियाँ पड़ी होती हैं उसमें काफ़ी सारे वेजिटेबल्स डाल दिए, तो सडनली एक चेंज हो गया बच्चे के लिए। अगर आपके पास पास्ता पड़ा हुआ है तो आप पास्ता भी यहाँ पे कर सकते हैं। फ्राइडे को मटर पनीर कर दिया, रोटी कर लिया, सैलेड कर लिया। मटर ऐसी चीज़ है जो आप घर में फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, तो आपका लंबा चल भी जाता है। सैटरडे को पुलाव, कर्ड और अगेन चटनी कर दिया। और संडे को कुछ साउथ इंडियन रेसिपी कर दी, जैसे कि सांबर के साथ या तो डोसा या फिर इडली या फिर सिंपल राइस कर लिया। सांबर की रेसिपी भी हमने अपने चैनल पे डाली हुई है। तो इस तरीके से हम उसका लंच मैनेज करते हैं। ज़्यादातर कोशिश होती है कि लंच में उसको हम राइस खिलाएं, बट कभी कभी उसका मूड होता है रोटी खाने का, तो उसके अकॉर्डिंगली हम चेंज कर देते हैं। ये करने के बाद जब शाम होती है, तो शाम को कबीर की आदत है जब वो नैप लेके उठता है तो उसको दूध पीना ही पीना है, और हमारी कोशिश रहती है कि हम इस टाइम पे उसको गर्म जो वार्म दूध होता है वो ही दें। अगर ये करने के बाद जैसे वो 5 साढ़े 5 बजे उठा है, अराउंड 7ish उसको थोड़ी सी भूख लगती है, तो उस टाइम पे हम उसका जो अगर बिस्किट अवेलेबल है तो बिस्किट दे देते हैं। अगर नट्स हैं जैसे मखाने पड़े हुए हैं या थोड़ा पिस्ताचियो खाना उसको बहुत पसंद है तो वो दे देते हैं। थोड़ी सी किशमिश दे देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है व्हेन इट कम्स टू नट्स, क्योंकि गर्मियों का टाइम है तो आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं दे सकते, तो आपको थोड़ा सा देना है। इसके अलावा मैंगो सीज़न चल रहा है, हमारा तो अभी तक लक इतना अच्छा नहीं हुआ। 80% मैंगोज़ जो हमने लिए हैं वो ख़राब निकले हैं, बट 20% टाइम्स में अगर कभी कोई अच्छा मैंगो निकल जाए तो हमारी ज़रूर कोशिश रहती है कि उसको मैंगो पूरा ज़रूर खाने को दें। बहुत भूख लगी हुई है तो उसको कभी फ्रूट लूप्स दे देते हैं या कॉर्नफ्लेक्स दे देते हैं, चोकोस दे देते हैं, वो उसी को वैसे ही खा लेता है, अगेन डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी। और वंस और ट्वाइस अ वीक हम उसे थोड़ा सा बिंज ईटिंग भी करने देते हैं, जैसे कि चिप्स का पैकेट निकाल के खा लिया, बट वो भी डिपेंड करता है कि अगर घर में चिप्स अवेलेबल है तो, जैसे कि अभी ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो चुका है हमारे घर में कोई चिप्स का पैकेट अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि कहीं से मिल नहीं रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम शाम की मील करते हैं। शाम की मील वो बहुत हैवी मील नहीं है क्योंकि आपको फिर डिनर भी करना है और इतना ज़्यादा हैवी आपको इवनिंग्स अपनी नहीं करनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली हम करते हैं। और फिर फाइनली बारी आती है डिनर की। तो मंडे को मेरी फेवरेट राजमा राइस कर्ड सैलेड, ट्यूसडे को पालक पनीर रोटी सैलेड, वेडनेसडे को छोले राइस कर्ड सैलेड, थर्सडे को मटर आलू रोटी कर्ड सैलेड, फ्राइडे को खिचड़ी कर्ड चटनी, सैटरडे को काले चने राइस कर्ड एंड संडे को एग करी और रोटी, और साथ में सैलेड दे दिया या कभी पापड़ दे दिया अगर अवेलेबल है तो वो भी हम कर लेते हैं। तो इस तरीके से कबीर का जो फूड प्लान है वो आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है हमारी एग्स पे, पनीर पे, आलू पे, बिकॉज़ ये चीज़ें बहुत इजीली आपको मिल रही हैं। बाकी जैसे मैंने बताया सब्जियां, फ्रूट्स इतना इजीली नहीं मिल रहा, तो कई बार मन को अच्छा नहीं लग रहा होता है, बट फिर भी आपको बच्चे को कुछ और चीज़ खाने को देनी पड़ती है। आप यहाँ पे देख रहे होगे कि जो हमारे स्नैक्स है वो काफ़ी लाइट हैं। हम यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं बना रहे हैं इस टाइम पे, जैसे कि चाट, पापड़ी या काफ़ी सारी चीज़ें लोग इस टाइम पे समोसे बना रहे हैं, कुछ केक्स वगैरह बेक कर रहे हैं। पर जैसे कि मैंने बताया 2 चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन है। सबसे पहले चीज़ें ही अवेलेबल नहीं हैं, और दूसरा टाइम की भी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, बिकॉज 5 दिन सौरभ इज़ वर्किंग, देन आई हैव टू वर्क, फिर कबीर को भी एंगेज करना है, देन यू हैव द हाउस होल्ड वर्क ऑल्सो। सो वी हैव केप्ट अ लाइफ स्टाइल टू बी मिनिमल ओनली। इसमें भी हम कोशिश करते हैं कि उसको अलग अलग वेराइटी मिले ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल सके, जो कि बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो इसलिए ये फूड प्लान उसके अकॉर्डिंगली है। आप भी इसी तरीके से अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए एक पूरा फूड प्लान बना सकते हो, अपने किचन पे लगा सकते हो, जिससे कि जो भी आपके घर में कुकिंग कर रहा है उसके लिए भी काफ़ी ईजी हो जाता है। नहीं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टेंटली ये सोचते रहना कि अब क्या बनाएं, अब क्या बनाएं। इस तरीके से जब आप मील प्लानिंग कर लेते हो तो आपको पता होता है कि पूरे दिन में बच्चे को डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, कार्ब्स, प्रोटीन्स, आयरन, विटामिन सी, हर चीज़ जो है वो मिल रही है और आप काफ़ी सेटिस्फाइड फील करते हो। आई होप इस सिचुएशन से हम लोग सब जल्द से जल्द निकल जाएं। इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि अपना ध्यान रखें, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करें, हाथ धोते रहें, हाइजीन प्रैक्टिस करते रहें, एंड आई रियली होप कि हम इस सबसे जल्दी बाहर निकलेंगे और पुराने दिन वापस आ जाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मेरी पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आया और आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लविंग मॉमकॉम इंडिया।